नमस्कार, सुप्रभात, न्यून प्रणाम। आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने, जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अगर इसकी पर्यावरण के बारे में चर्चा करें तो सामान्य अर्थों में पर्यावरण का मतलब क्या है? परि प्लस आवरण, यानी अपने चारों ओर का आवरण, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारी चीजें आ गई। अब जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो कक्षा 3 से उसके पाठ्यक्रम में जो है पर्यावरण अध्ययन की अलग से पुस्तक आनी शुरू हो जाती है। बाकी परिवेश की चीजें तो पैदा होते ही सीखना शुरू हो ही जाता है, लेकिन विधिवत रूप से उसका अध्ययन जो है कक्षा 3 से शुरू कर दिया जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है वही विषय सामाजिक विज्ञान के रूप में आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ जो है आज मैं आपके सामने अपने कुछ विचार जो है कि भाई सबसे पहले तो मैं अपने आप पे, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं विष्णुई समाज से आता हूँ, जिनके प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर जी ने, जब वैज्ञानिकों को पता भी नहीं था या ये कुछ भी नहीं जानते थे, पर्यावरण शब्द के बारे में जो है कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, उस समय 1508 ईस्वी में जब उन्होंने विष्णुई धर्म की स्थापना की, उस समय 29 रूल्स, 29 नियमों की एक जो आचार संहिता है वो हमें दी कि भाई आपको इनका पालन किया जाना है। तो 1508 से लेकर नियमित रूप से जो है हम पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 29 नियम है उसमें विशेषकर जो है कुछ नियम जिनमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि एक नियम जैसे पानी बाणी ईंधनी दूध इतना लीजिए छाण, मतलब पानी का मतलब पीने का पानी, बाणी बाणी का मतलब बोलने वाली वाणी जो है, पानी बाणी ईंधनी ईंधनी का मतलब जो ईंधन अपन जलाने के काम लेते हैं उसको भी जो है छान कर लेना, यानी कि कहीं कोई जीव उसके साथ ना जल जाए, यानी कि छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के संरक्षण का संदेश जो है उन्होंने इस नियम में दिया है कि पानी बाणी ईंधनी दूध इतना लीजिए छान, ये सारी चीजें जो है इनको छान कर, यानी कि इनको शुद्ध करके जो है इनका उपयोग करें। इसके बाद उन्होंने कहा जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। जीव दया का मतलब जीव मात्र पर, चाहे वो छोटा, एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा विशाल का हाथी क्यों ना हो या छोटी चींटी क्यों ना हो, जिसमें भी जीव है, आत्मा सो परमात्मा, जीव दया पालनी, जीवों पर हमें दया करनी है। और रूख लीला नहीं गावे, यानी हरे वृक्ष को कटाई बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो ये तो हमारे 1508 ईस्वी से चले आ रहे हैं। जबकि जो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो सिलसिला है ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। सबसे पहले जो है 1972 ईस्वी में 5 जून से 16 जून के बीच में जो है एक वो सेमिनार का आयोजन किया जाता है यूएनओ के अंदर, ठीक है। और वहां पर जो है इस बारे में चर्चा की जाती है और उसके 2 साल बाद यानी 1974 से जो है 5 जून को नियमित रूप से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना लिया जाता है। लेकिन 1508 से ही हम जब इसका अनुसरण करते हैं और इसके लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी है भी। उसके बाद अगर अपन देखें तो 1508 के बाद जो है 1661 इसमें विक्रम संवत में जो है रामा और कर्मा नाम की 2 विष्णुई महिलाएं जो थी, जिन्होंने हरे वृक्षों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद 1731 ईस्वी का जो खेजड़ली का घटनाक्रम है, यह आपको सबको पता होगा कि 363 विष्णुओं ने मां अमृता देवी के नेतृत्व में ये कहते हुए कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर का मतलब अपनी गर्दन के बदले में अगर एक पेड़ बच जाता है और अपनी गर्दन कट जाती है तो ये सस्ता सौदा है, ये महंगा नहीं है, ये सस्ता है कि आपकी जीवन की कीमत जो है एक पेड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। एक पेड़ की जान की कीमत आपकी जान की कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये संदेश उन्होंने दिया। और ये कहते हुए जो है वो पेड़ से चिपट गई। इसी प्रकार जो है 363 विष्णुइयों ने जो है पेड़ के लिए, खेजड़ी का वृक्ष बचाने के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। विश्व में ऐसा अनूठा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा।
इसके बाद से ही लगातार जो है हर बार हर 1-2 साल बाद जो है घटनाएं घटती रहती है। जैसे 1998 की घटनाएं आपको याद होगी, सलमान खान प्रकरण, चिंकारा और काला हिरण शिकार। तो ये जो है कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जहां भी जो है जीवों के ऊपर जोर होगा तो वहां जो है हम लोग अन्याय को सहन नहीं कर सकते। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाना या एक दिन के उत्सव मनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम व्यवहारिक जीवन में इसको लागू नहीं करेंगे तब तक जो है ये होना नहीं है। और पूरा विश्व आज हो हल्ला कर रहा है कि भाई पर्यावरण बचाओ, संरक्षण करो, ये चीजें तो हमारे गुरु महाराज ने तो 1508 ईस्वी में बता दी थी। आज से लगभग 550 सालों से भी ज्यादा समय पहले बता दिया था कि भाई इस तरीके से तुम्हें जो है इनका संरक्षण करते रहना है। जीवों का संरक्षण करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो है मैं आपसे यही विनम्र अपील करना चाहूंगा कि हमें जो है पर्यावरण का संरक्षण तो करना ही करना है। विश्नोई समुदाय उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर इंसिडेंट आप कितना ही उठा के देख लो, कहीं भी अगर पर्यावरण पर आंच आई है तो वहां सबसे पहली आवाज उठाने वाला विश्नोई समाज है। इसके अलावा भी कई समुदायों के लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बातों से हल होना नहीं। अगर हम जो है वास्तविक रूप से अगर पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं और हमारी चिंताएं वास्तव में पर्यावरण संरक्षण की ओर है तो उसमें जो है सिर्फ बातों से बात नहीं बननी है, हमें व्यवहारिक रूप से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उसमें सबसे पहला बदलाव जो है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 बना हुआ है, उसमें कड़े से कड़े प्रावधान करने पड़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी जीव का शिकार कर लेता है तो उसके लिए जो है सजा का प्रावधान इतना कठोर हो कि वो किसी और व्यक्ति के लिए एक एग्जाम्पल बने और वो सोचने को मजबूर हो कि अगर मैंने शिकार किया तो उसकी सजा जो है इस तरह से मुझे मिलने वाली है। नहीं तो आज क्या है, सलमान खान वाले केस को ही देख लो, इतनी समाज ने इतना संघर्ष करके उसको वहां तक पहुंचाया। 98 यानी 1998 में घटना हुई, आज 2020 चल रहा है, यानी कि लगभग 22 साल हो गए। इसके बावजूद भी अभी जो है उसकी ट्रायल चल रही है। पहले सेशन कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में आया, जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, मतलब चलता रहेगा। कोई ट्रायल कब तक चले, कोई समय सीमा तो निर्धारण हो ना कि भाई इस केस की जो है समय सीमा ये रहेगी या इसकी सजा का प्रावधान ये होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है या फास्ट ट्रैक में इसको भेजना पड़ेगा ताकि जो है जल्दी से इनका निपटारा हो सके। नहीं तो कई केसेस ऐसे हैं जहां जो है अपराध करने के बाद अपराधी की जो है स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका मुकदमा नहीं सलटता। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा घातक है और मनोबलों को गिराने वाली है। जो लोग इनका संरक्षण करते हैं भी देखो, आज जो भी व्यक्ति किसी का विरोध करेगा तो वो शत्रुता लेगा, पर्सनल दुश्मनी हो लेगा लोगों से, और वो इस उम्मीद में कि भाई हमारे गुरु महाराज ने कहा है, ये एक तो नियम की बात है और दूसरा हमारा कानूनी प्रावधान भी है। तो दोनों को जो है बचाने के लिए जब हम जिम्मेदारी के साथ आगे डटकर खड़े हैं तो वहां जो है व्यक्तिगत दुश्मनी भी लोगों से हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो सबसे पहला कार्य यही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसमें अमेंडमेंट हो, उसमें सुधार हो और उसमें कठोर प्रावधान जोड़े जाएं। दूसरी बात जो है टेनेंसी एक्ट जो है, काश्तकारी अधिनियम जो है 1955 का, उसमें भी पेड़ों को काटने को लेकर क्या है 100 रुपए की सजा का प्रावधान है। 100 रुपए जुर्माना लिया और बस छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है जब एक पेड़ की कीमत आपने 100 रुपए आंक दी, जबकि हमारे जो है अमृता देवी जी ने जो मरते समय जो बात बोली थी कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर आपके जान के बदले में पेड़ बच रहा है तो आपकी जान की कीमत पेड़ की कीमत से ज्यादा नहीं है, और आपने उसकी कीमत 100 रुपए निर्धारित कर दी, यानी कि इंसान की कीमत भी 100 रुपए ही होगी इसका मतलब। तो इन चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा। इन चीजों को जो है कठोरता और कड़ाई से लागू करेंगे तभी हम वन और पर्यावरण को बचा सकेंगे। अभी देखो आज हाल ही घटना जो है केरला के अंदर कुछ शरारती तत्वों ने उस हथनी को जो है अनानास में फटाके खिला दिए।
अब ये किस तरह की परवरिश हो रही है हमारी? एक तरफ हम ढिंडोरा पीटते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, जीवों की हत्या नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ धड़ल्ले से चला जा रहा है। इसी प्रकार का आदेश जो है केंद्र सरकार की अनुमति के लिए हिमाचल सरकार ने भेजा कि भी बंदर जो है फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको मारने की अनुमति दो, और केंद्र सरकार ने उस अधिसूचना को हरी झंडी दे दी, हाँ आप मार सकते हो। तो ये कब तक चलेगा? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई हमें पर्यावरण में संतुलन बना के रखना है, प्रकृति का संतुलन जरूरी है। आज हमारा मौसम सारा गड़बड़ा गया, कौन सी ऋतु कहाँ आनी चाहिए इसका सब गड़बड़ झाला हो गया। सर्दी कितनी बढ़ रही है, गर्मी कितनी पड़ रही है, बारिश कब होगी कोई पता ही नहीं चल रहा है। ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। कुछ समय बाद जो है वैज्ञानिक ये अंदेशा जता रहे हैं कि भाई आने वाले समय में जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इतनी भयंकर होने वाली है। जब ये सारी चीजें हमें पता है, हम सबको जानते हैं, लेकिन देख कर भी आंख मूंद रहे हैं और चल रहे हैं कि जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। तो फिर मेरे हिसाब से ये पर्यावरण संरक्षण दिवस या किसी एक कुछ महत्वपूर्ण ओकेजन करके सिर्फ नाम मात्र की औपचारिकता करने से कोई काम होना नहीं है, जब तक कि उनको धरातल पर लागू नहीं किया जाए। तो मेरा विशेष आग्रह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है कि भाई आप अपने अपने राज्यों में, केंद्र सरकार जो है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है या टेनेंसी एक्ट है, इनमें बदलाव करे और इनमें कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करे। साथ ही केरला सरकार से भी विशेष निवेदन है कि जिन भी शरारती तत्वों ने ऐसा कृत्य किया है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि भाई अगर हम भी ऐसा करें तो हमारे लिए भी इस तरह से हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश से भी विशेष निवेदन है कि आप जो है जो बंदरों को मारने की अधिसूचना जारी की है इसको यथाशीघ्र जो है वापस लें। एक तरफ तो हम मानते हैं कि भाई भगवान राम जो थे उनके सच्चे सेवक बंदर थे, हनुमान जी, और उन्हीं के वंशजों को हम मारने का ऊपर तुले हुए हैं। तो हमारी संस्कृति को तो संरक्षण करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना अलग चीज है, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, एक तरफ तो हम जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ जो है बंदरों को मारने का आदेश दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है व्यवहारिक नहीं हो सकती। अब मेरा आप सभी लोगों से भी आग्रह है कि जहां तक संभव हो पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करें और कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। और विशेष अनुरोध उन लोगों से जो मांसाहारी हैं या मांस भक्षण करते हैं, विशेष अनुरोध, चाहे वो जीव हाथी है या चींटी है या कोई भी बकरा है या कुछ भी है जो आप खाते हो, उसको भी उतना ही दर्द होता है। ये हाथी वाली घटना जो है एक पूरे तंत्र को झकझोर देने वाली है। आज अपन सब इस पे हो हल्ला कर रहे हैं कि बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। तो जिस जीव को मारा जाता है उसमें भी जीव है, उसमें भी आत्मा है, और वो भी उतना ही तड़प कर मरता है। तो आप अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की जान ले लेते हो, किसी को तड़पा कर मार देते हो, ये कहाँ तक न्याय संगत है? इसका निर्णय आप स्वयं करें। जहां तक संभव हो साकार को अपनाएं, और साकार को अपनाते हुए मेरा विशेष आग्रह है कि विश्नोई समाज जो है जिस प्रकार से 29 रूल्स 29 नियमों का पालन करता आ रहा है, जैसा कि गुरु जम्बेश्वर जी ने हमें अपनी शिक्षाओं में बताया, उनको पालन करने का प्रयास करें, अनुसरण करें। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये 29 नियम जो है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यवहारिक है। आप इनको निजी जीवन में आराम से लागू कर सकते हो, और अगर इनको आप ईमानदारी से अपने जीवन में लागू करते हैं तो इनका जो है आपके स्वास्थ्य, आपके मानसिक स्तर और आपकी सोचने समझने की क्षमताओं का सबका विकास होगा। तो एक बार पुनः निवेदन कि भाई जहाँ तक संभव हो गुरु जम्बेश्वर जी की शिक्षाओं का अनुसरण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, और जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हैं उनका विरोध करें और सरकार तक अपना विरोध पहुंचाएं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।